A loves B loves A and they lived happily ever after. काश इतना आसान होता। असल में क्या होता है, A loves B loves C loves D और मे बी A, कभी कभी लव ट्रायंगल, कभी स्क्वायर, आजकल हेक्सागन या इवन सर्कल बन जाता है। खैर, मैं दुआ करूंगी कि आप में से किसी का भी पहला या दूसरा या जोन सा भी प्यार हो, अधूरा ना रह जाए रिफत भी। If you got the reference, we can be friends. But आज का वीडियो is about बॉलीवुड के लव ट्रायंगल्स that hit you right in the feels. राहुल अंजलि टीना हो या राहुल पूजा निशा और द लेजेंडरी, आइकॉनिक, टाइमलेस पारो चंद्रमुखी देवदास। अब लव ट्रायंगल हो या स्क्वायर, हम ऑडियंस पॉपकॉर्न लेके स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, होपिंग कि इस बार हम जो चाहते हैं वो हो जाए। मैं हूं ज़ीशा। रिमेंबर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिफोर वी कंटिन्यू एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑन बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक लव ट्रायंगल्स। हार्ट ब्रेक है, होप है और गाने जो हर आशिक की प्लेलिस्ट पर है। स्टार्टिंग विद सिलसिला, डायरेक्टेड बाय द किंग ऑफ रोमांस यश चोपड़ा, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, रेखा एंड जया। तीनों एक ही फिल्म में। इज दिस रियल और रियल लाइफ? Everyone was shook it. But actually, Smita Patil and Parveen Babi were initially cast by Yash Chopra, but he was unhappy और वो अमिताभ के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज़ नॉट द कास्टिंग दैट आई वांट। पर यार दोनों औरतों को कन्विंस करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई लोग कहते हैं कि दे केम टुगेदर टू रिवाइव अमिताभ बच्चन करियर क्योंकि तब रीसेंट फ्लॉप्स हुए थे उनके करियर में। अदर्स से कि जया बच्चन लव्ड द क्लाइमैक्स सीन वेयर द हस्बैंड आफ्टर इनफिडेलिटी कम्स बैक होम टू हर। वेल, जो भी रीजन था, सिलसिला एक ऐसी कहानी थी जहां रियल और रियल जिंदगी का फर्क ढूंढना मुश्किल हो गया था। स्टोरी वाज अबाउट अमिताभ बच्चन, चांदनी हु वाज प्लेड बाय रेखा, और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि अमित की शादी शोभा से होती है, हुज जया बच्चन। उसके बाद शुरू होती है कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ऑफ लव, गिल्ट एंड सैक्रिफाइस। कास्ट की परफॉर्मेंसेस तो नेक्स्ट लेवल थी बिकॉज आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम वर एक्टिंग, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अमिताभ का कन्फ्लिक्टेड लवर का रोल, रेखा का ग्रेसफुल येट इमोशनली टोन कैरेक्टर और जया बच्चन का क्वाइट स्ट्रेंथ, तीनों ने अपना बेस्ट दिया। म्यूजिक भी कमाल का था। शिव हरी जी ने म्यूजिक कंपोज किया था, शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, एंड जावेद अख्तर पेन सम ऑफ द सॉन्ग्स। देखा एक ख्वाब, ये कहाँ आ गए हम और रंग भर से, हर गाना टाइमलेस बन गया एंड यू कैन वॉच दिस ऑन प्राइम। अगर चांदनी एक रंग होती तो वो सफ़ेद होती, क्लासी, ड्रीमी और थोड़ी दर्द भरी। यश चोपड़ा के कम बैक टू रोमांटिक फिल्म्स थी ये फिल्म। चांदनी एक विजुअल और इमोशनल पोइट्री की तरह थी। कहानी है चांदनी की, प्लेड बाय श्रीदेवी, एक बबली येट ग्रेसफुल लड़की जो रोहित ऋषि कपूर से प्यार करती है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उनके रिश्ते में एक ब्रेक आ जाता है और एंट्री होती है ललित की, प्लेड बाय विनोद खन्ना। श्रीदेवी ऑब्वियसली स्टोल द शो। व्हाट्स न्यू देयर? उनकी एक्टिंग, डांस, नजाकत, आउटफिट्स, द म्यूजिक। वंस अगेन शिव हरी जी ने कंपोज किया था सारे गाने, लाइक मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, चांदनी ओ मेरी, जस्ट होप दे डोंट सेंड मी अ स्ट्राइक, लगी आज सावन। ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स फाउंड देयर प्लेस इन वेडिंग एंड हार्ट ब्रेक प्लेलिस्ट। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया, क्रिटिक्स ने भी तालियां बजाई। श्रीदेवी के लिए ये फिल्म एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट बन गया था। कॉस्ट्यूम विच वॉज डिजाइन्ड बाय भानु अत्तैया एंड लीना दारू बिकेम सो आइकॉनिक दैट इट रेवोल्यूशनाइज्ड फैशन इन नॉर्थ इंडिया. Also, it became Yash Chopra's trademark to put his heroines in white. Fun fact, this was initially offered to Rekha, but she turned it down. Anyway, ये फिल्म आप प्राइम पर देख सकते हो। अगर दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क कभी समझ ना आए तो सागर जरूर देखना। डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी, द सेम पर्सन हु मेड शोले। सागर एक इमोशनल टेल है 3 कैरेक्टर्स के बारे में, राजा, रवि और मोना, प्लेड बाय कमल हासन, ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाडिया। मोना इज इन अ कोस्टल टाउन और रवि से प्यार हो जाता है उनको, पर बचपन का दोस्त राजा who loves her all this time has just been quiet about it. कमल हासन ने अपने अंडरप्लेड या डीपली इमोशनल रोल से सबका दिल जीत लिया। ऋषि कपूर ने रिच बॉय का रोल कन्विंसिंगली किया एंड डिम्पल कपाडिया वाज फायर एंड ग्रेस इन इक्वल पार्ट्स। परफॉर्मेंसेस ने फिल्म को रियल और रिलेटेबल बनाया। म्यूजिक बाय R.D. बर्मन विच वॉज द फिल्म की जान। एवरग्रीन क्लासिक्स लाइक सागर किनारे, दिल ये पुकारे, चेहरा है या चांद खिला है, बाकी आप गा रहे हो ना, दिमाग में पता है। That's why I said evergreen classics. Everyone knows the lyrics. Also, fun fact, this film was submitted to the Oscars, guys. 50th Academy Awards. Anyway, you can watch this film on Amazon Prime. अब कोई लोग आर्ग्यू करेंगे कि this is SRK की बेस्ट फिल्म, but I don't agree because दिल से exists. But I'll tell you this much. He's the cutest in this film, okay? कभी हाँ कभी ना, डायरेक्टेड बाय कुंदन शाह, एक स्वीट, ऑनेस्ट और थोड़ी बिटर स्वीट कहानी है सुनील के बारे में, प्लेड बाय शाहरुख खान।
एक लड़का जो सिंसियर है, म्यूजिकल है और डीपली इन लव विद एना, सुचित्रा कृष्णमूर्ति. दिस वाज हर हिंदी डेब्यू. प्रॉब्लम, लव ट्रायंगल है तो एना किसी और से प्यार करती है. दीपक तिजोरी ऑफ ऑल पीपल, क्रिस, ही प्लेस क्रिस इन द फिल्म. और सुनील यार बेचारा सब कुछ ट्राई करता है पर हर बार प्यार से एक कदम दूर रह जाता है. शाहरुख ने इस फिल्म में ओवर द टॉप हीरो नहीं बल्कि फ्लॉड इंसान बन के दिखाया था, जो झूठ बोलता है, जेलसी फील करता है, गलतियां करता है, लेकिन इतना एंड्योरिंग है कि आप उससे नाराज नहीं हो सकते. इस रोल के लिए एसआरके को क्रिटिक्स से इतनी तारीफ मिली कि आज भी कई लोग सुनील को उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं. म्यूजिक बाय जतिन ललित ऑल्सो वाज अ सुपर हिट. एक आशिके हम, आना मेरे प्यार, आई थिंक दैट्स व्हाई दे नेम्ड हर आना. एनीवे, वो तो है अलबेला. ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स वर सो ग्रेट एंड आई पर्सनली लव्ड द एंडिंग. इफ यू नो यू नो. वॉच दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स. अभी कोई लोग आर्ग्यू करेंगे कि जीशा ये लव ट्रायंगल नहीं है, दिस इज मोर ऑफ पति पत्नी और वो वाली सिचुएशन, एंड यू ब्रिंग अप वैलिड पॉइंट्स. बट मूविंग ऑन, लव ट्रायंगल तो सबने देखा है, लेकिन डर ने दिखाया ऑब्सेशन का टेरिफाइंग वर्जन. यश चोपड़ा's साइकोलॉजिकल रोमांटिक थ्रिलर विच हैड राहुल प्लेइंग शाहरुख खान ऑफ कोर्स, एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपनी मोहब्बत में इतना आगे निकल गया था कि प्यार और पागलपन का फर्क मिट चुका था. स्टोरी सिंपल लगती है. किरण, जूही चावला एंड सुनील प्लेड बाय सनी देओल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एंट्री होती है राहुल की, जो किरण का ऑब्सेस्ड सीक्रेट एडमायरर है, और उसका प्यार एक डेंजरस फिक्सेशन में बदल जाता है. अगेन शिवहरी जी का म्यूजिक और आनंद बख्शी के लिरिक्स ने इमोशनल और साइकोलॉजिकल टोन्स को और एनहांस किया. तू मेरे सामने जादू, या और क्लासिक्स. डर ने बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर स्टेटस अचीव किया और क्रिटिक्स ने भी शाहरुख के नेगेटिव रोल को बोल्ड मूव माना. वॉच दिस फिल्म ऑन प्राइम. Now this is a love triangle that becomes a square. लव ट्रायंगल को एक कॉमेडी सर्कस में बदल दिया जाए तो उसका नाम होगा दीवाना मस्ताना, डायरेक्टेड बाय डेविड धवन. दिस फिल्म वाज अ फुल ऑन मैड कैप राइड, जहां दो कंप्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं. डॉक्टर नेहा प्लेड बाय जूही चावला, एक तरफ है राजा, दूसरी तरफ है बुन्नू प्लेड बाय अनिल कपूर एंड गोविंदा. बस फिर शुरू होती है एक हिलेरियस लड़ाई, नॉट विद फिस्ट्स बट विद फ्लर्टिंग, फेक आइडेंटिटीज एंड फुल ऑन ड्रामा. दीवाना मस्ताना एक ऐसी लव ट्रायंगल थी जहां हार्ट ब्रेक कम था और हंसना ज्यादा, unlike your typical tragic love triangles. This also had a really good twist at the end, and you can watch this film on YouTube या Z5. इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, it was the soul of the film. सुभाष घाई की ताल, a grand musical drama, और इसमें लव ट्रायंगल, वेल, स्टाइल, सोल, सब कुछ था. कहानी थी अबाउट मानसी प्लेड बाय ऐश्वर्या राय, हेल्स फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल टाउन बट हैज अ मैजिकल वॉइस, और उनका प्यार होता है मानव प्लेड बाय अक्षय खन्ना, एक रिच एनआरआई लड़का. लेकिन सर्कमस्टांसेस और ईगो क्लैशेस के बीच वो अलग हो जाते हैं. तब एंट्री होती है विक्रांत की, अनिल कपूर, एक म्यूजिक मोगल जो मानसी के टैलेंट पे फिदा हो जाता है और धीरे धीरे उसके दिल पे भी. सुभाष घाई का विजन ग्रैंड था, विजुअल्स, परफॉर्मेंसेज एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक. ए.आर. रहमान के कंपोज ट्रैक्स और आनंद बख्शी के लिरिक्स जैसे ताल से ताल, रमता जोगी, इश्क बिना एंड माय फेवरेट हरिहरन जी की आवाज़ में नहीं सामने. द एंटायर एल्बम इज अ बैंगर और बॉलीवुड म्यूजिक का स्टैंडर्ड और हाई सेट कर दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी सक्सेस देखा और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी पसंद की गई. फन फैक्ट, in the US, Tal became the first Indian film to make it to Variety's top 20 box office list. आप इस फिल्म को रिविजिट कर सकते हो Amazon Prime पर. अभी ताल में was I upset about how the film ended and did I think कि Mansi should have chosen more wisely? Yeah, maybe. But in this film, I was legit disappointed कि मिली ने गलत डिसीजन लिया, गलत चॉइस लिया. रंगीला एक ऐसी लव ट्रायंगल थी जिसमें सपने, स्ट्रगल्स और साइलेंट प्यार तीनों का परफेक्ट ब्लेंड था. राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बॉलीवुड को एक बोल्ड, कलरफुल और कंटेम्प्रेरी मेकओवर दे दिया. स्टोरीज अबाउट मिली प्लेड बाय उर्मिला मातोंडकर, एक बैकग्राउंड डांसर जो एक्ट्रेस बनना चाहती है. उसके साथ है उसका चाइल्डहुड दोस्त मुन्ना प्लेड बाय आमिर खान, एक टपोरी स्टाइल लड़का जिसके दिल में मिली के लिए बिना शब्दों के प्यार छुपा होता है. मिली का सपना पूरा होता है जब सुपरस्टार राजकमल विच इज प्लेड बाय जैकी श्रॉफ उसे अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं और खुद भी उसे चाहने लगते हैं. उर्मिला ने मिली के रोल में एक इनोसेंस और एम्बिशन दोनों को नेचुरली दिखाया एंड ओवरनाइट सेंसेशन बन गई. आमिर खान का मुन्ना वाज रॉ, रग्ड, रियल, सबके दिल में बस गया था. जैकी श्रॉफ ने भी रिस्ट्रेन्ड और मैच्योर राजकमल बन के ट्रायंगल को बैलेंस किया. द सुपरस्टार इन द फिल्म ए.आर. रहमान का म्यूजिक, तन्हा तन्हा, रंगीला रे, यारो सुन लो जरा, क्या करे कि ना करे, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है. हाय रामा, वन ऑफ द मोस्ट सेडक्टिव सॉन्ग्स एवर. ये ट्रैक सिर्फ गाने नहीं थे, फुल ब्लोन मूड बोर्ड्स थे.
Rahman composed this album and Bombay in the same year. What a legendary genius. And if I didn't have to complete this video, I would go relive that album, but you can watch this film on YouTube, yeah, Prime. Continuing, Dostana, do hai. There's one with Amitabh Bachchan, Zeenat Aman and Shatrughan Sinha that came out in 1980, जहाँ दो दोस्त एक ही लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं and one has to sacrifice. दूसरी दोस्ताना came out in 2008 and काफ़ी twist है because I'm not even sure if it's a love triangle or hexagon. Anyway, प्यार, दोस्ती, fake orientation, cause मजबूरी. There was just so much happening in this film. करण जौहर की इस फिल्म में दो दोस्त समीर और कुणाल played by अभिषेक बच्चन and John Abraham अपनी लाइफ में एक लड़की नेहा प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बल्कि गे लवर्स बनकर नेहा के साथ रूम शेयर कर रहे थे. ये पूरा मैस ऑफ इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का मिक्सचर था जो कॉमेडी और केओस का परफेक्ट ब्लेंड था. जॉन वाज सो हॉट इन दिस फिल्म एंड अभिषेक प्लेड अ मेल नर्स. कितनी बार देखा है ये रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन पर. Anyway, Priyanka sizzled in Desi Girl and gave us an anthem. Vishal Shekhar gave us a banger album, 10 on 10, all songs. Madaladala, where Kiran Kher goes, Phulo Phalo. Acha रहने दो. Also, Shut Up and Bounce and Kuch Kam, Khabar Nahi, Jaane Kyun. Another album I need to revisit. Both of the Dostanas are available on Amazon Prime. फिर यार स्टूडेंट ऑफ द ईयर. आई नो व्हेन इट केम आउट वी डिडंट थिंक वेरी हाईली ऑफ दिस फिल्म, बट हियर मी आउट. ठीक है, बॉलीवुड को एक कॉलेज ड्रामा के साथ साथ देयर वाज आल्सो दिस लव ट्रायंगल एंड डेब्यू ऑफ 3 एक्टर्स शोइंग ग्लैमर, फ्रेंडशिप, राइवलरी एंड या एपिक लव स्टोरी. इट आल्सो टॉट अस कि इश्क वाला लव हो सकता है दोस्तों, दोनों अलग अलग चीजें हैं अपेरेंटली. करण जौहर के डायरेक्शन में ये फिल्म 3 स्टूडेंट्स की जर्नी को दिखाता है, रोहन, अभी और शनाया, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट. This love triangle happens around an ambitious college competition और जीतने वाले को मिलती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी. हर चीज की वैल्यू उस ट्रॉफी के आसपास घूमती है. एंड आई बी ऑनेस्ट गाइज, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एंड फिल्म्स दैट हैव कम आउट टुडे लाइक नादानिया, आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1. रियली नाउ आई फील कि हमने उसकी कदर नहीं की थी. बिकॉज बार इज इन हेल दोस्तों. म्यूजिक बाय विशाल शेखर वॉज ऑल्सो फन, जैसे कुक्कड़ कमर, इश्क वाला लव, डिस्को दीवाने और राधा हु लाइक्स टू पार्टी. यू कैन वॉच दिस फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स. कॉकटेल एक ऐसा लव ट्रायंगल है जिसमें दोस्ती, प्यार और सैक्रिफाइस का मिक्स था, बट विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. डायरेक्टेड बाय होमी अजानिया, दिस फिल्म हैड वेरोनिका प्लेड बाय दीपिका पादुकोण, मीरा प्लेड बाय डायना पेंटियन, गौतम प्लेड बाय सैफ अली खान. It's a little bit of a complex emotional mess. मीरा और वेरोनिका एक साथ एक फ्लैट में रहते हैं. Veronica has been a great friend to मीरा. And Gautam, who is actually a very carefree, fun guy, दोनों लड़कियों के बीच में आता है. मीरा की innocence और traditional love, which she has for Gautam, but Veronica की bold और carefree nature, which is what Gautam is tempted and drawn towards. A little bit hypocritical of him actually, but easily one of my favorite is Deepika Padukone characters ever. Veronica was iconic and a career-defining character for her. The film's music by Pritam was an instant hit क्योंकि songs like दारू देसी, तेरा नाम जपदी फिरा, जुगनी, तुम ही हो बंधु and second hand जवानी. You can rewatch this film on Z5 या YouTube. I am 1000% sure कि I have missed a lot of films क्योंकि यार this is one of the oldest tropes in cinema, है ना. तो ये बार बार दिखता रहता है. तो go on and tell me which is your favorite love triangle on screen. Comment करके बताना, and I hope you can save yourself from this heartache in real life. I mean, it helps with character development, but you don't want that pain in your life, okay? So like, share, comment and subscribe, and I dare you to share this video with your crush. Let's see if you're in a love triangle. Arth, how? Okay, yeah, Masoom also. But like, not love triangle because she dies and leaves the child behind. Because it was, he felt... He cheat. Yeah, okay, fine. He cheated. Arth, Masoom. Sagar I already mentioned. Sagar you mentioned. Yeah. Arth? Arth was so good. I love the ending. Okay, more people can comment and tell.